मां भद्रकाली आश्रम काटोली में अष्टमी पर्व पर सैकड़ों भक्तों ने मां भद्रकाली के दर्शन करके देश में खुशहाली की मनोकामना की। मंदिर के पीठाधीश्वर श्री राम महाराज अघोरी ने बताया कि महाभद्रकाली मंदिर काटोली आश्रम में सैकड़ों साल पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। भाजपा नेता राम अवतार मीणा और दशरथ सिंह नोहटा ने बताया कि श्री राम महाराज अघोरी ने सामाजिक क्षेत्र में ऐसे कार्य किए हैं जो एक बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि महाराज द्वारा किए गए कार्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने बताया कि महाराज ने 3 लाख से अधिक लोगों को नशा मुक्ति करवाया है। 200 से अधिक बेटियों की शादी में जरूरत का सामान निःशुल्क दिया है। 6 से मैंने जब से उपदेश लिया था, गुरु उपदेश लेकर महात्मा गिरी की है, जब से ही मैंने नशा मुक्ति अभियान चलाया है। पहले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के जरिए और आप जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अखबार वालों के जरिए एक सर्वे किया गया था। उसमें करीब हमने 5 लाख लोगों का नशा छुड़वाया था। सबसे मुख्य कारण रहा वो। हाल ही में हम एक ऐसा मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं जो सैकड़ों साल पुराना शिवलिंग था, वो दब गया था, उसको हम उसका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं और उसका इतना एक भव्य रूप दिया है हमने, जो पूरा एक पत्थर से बनवाया है। उसकी वजह से ज़्यादा चर्चाओं में है। हमने सुना था कि अभी कुछ असामाजिक तत्वों ने माँ भद्रकाली व हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, कुछ असामाजिक तत्व हिंदू धर्म को, वो बीजेपी सरकार को बदनाम करना चाह रहे थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था इस मंदिर को तोड़वाने का, जिसमें उनका षड्यंत्र ये था कि मंदिर टूटेगा तो बीजेपी सरकार बदनाम होगी, भजनलाल सरकार बदनाम होगी, कि बीजेपी के सरकार में भी मंदिर टूट रहे हैं। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, फर्जी शिकायत करके। ये शिकायत के पूरे डॉक्यूमेंट है। उन्होंने पहले शिकायत में लिखा 56 बीघा जमीन पे कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिया। उस पर सीएमओ में उन्होंने शिकायत दी। शिकायत कलेक्टर मैडम के पास आई। कलेक्टर मैडम ने उसमें एसडीएम साहब को नियुक्त किया। एसडीएम साहब और गिरदावल साहब मौके पर आए। उन्होंने ये हमें लिख के दिया कि किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं है। फिर उन्होंने फर्जी साइन करके, जिस नाम के आसपास में कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे साइन करके 10-5 आदमियों के, और उन्होंने लिखा कि 7000 पेड़ काट लिए गए और 10 बीघा पे निर्माण करवा लिया गया। उस पर अभी 3 तारीख को फिर से टीम गठित हुई। टीम में एसडीएम साहब निवाई, बरौनी थाना अधिकारी, 2 थाना अधिकारी और थे, उनका मुझे पता नहीं कौन से थाने से थे, और रेंजर, ये मौके पर आए। मौके पर आने के बाद में एसडीएम साहब ने रेंजर से कहा कि आप हमें अवैध निर्माण बताइए, 10 बीघा कहाँ पर निर्माण है। उन्होंने कहा साहब कहीं पर अब 10 बीघा निर्माण नहीं है, तो फिर आप ये रिपोर्ट बना कर देते। जब ये षड्यंत्र तुरंत तत्कालीन विधायक को पता लगा, निवाई विधायक जो राम साई जी वर्मा ने, तो उन्होंने एक्शन लिया इसमें जोरदार तरीके से, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसमें एक्शन लिया। जब ये षड्यंत्र का पता लगा ना बीजेपी वालों को कि सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो समस्त टोंक जिले से नहीं, पूरे राजस्थान के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, हमारे भाई राम अवतार जी है, और टोंक जिले के चंद्रवीर जी जो जिला अध्यक्ष है, मतलब बीजेपी का शायद ही कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा जो मंदिर पर नहीं पहुंचा। प्रधान जी है, सारे कार्यकर्ता तुरंत मंदिर पर पहुंचे और षड्यंत्र करने वाले और जो असामाजिक तत्व थे उनका सारा पर्दाफाश किया, और दूध का दूध और पानी का पानी जांच हुआ। कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम है, वो हमारे राम अवतार जी बताएंगे। देखिए, किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं है क्योंकि वो समाज का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही मेरे को मंदिर से महाराज जी के माध्यम से सूचना मिली, तो मेरे को कहा गया है कि यहाँ पर मंदिर को तोड़ने के लिए प्रशासन, झूठी शिकायत के आधार पर प्रशासन आ गया है। तो मैंने कहा कि मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए जी रहा हूँ, और हिंदू समाज को बदनाम करने वाले, हिंदू समाज को तोड़ने वाले और विधर्मी ताकतों को हम सफल नहीं होने देंगे। हमारे जीते जी तो हम मंदिर टूटने नहीं देंगे। मैं माँ भद्रकाली का उपासक हूँ। माँ भद्रकाली का इस मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ, महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ, और ये मंदिर हमारे रहते हुए टूट जाए और फिर राष्ट्रवादी विचारधारा की एक पार्टी का शासन जिस राज्य में हो और वहाँ मंदिर टूट जाए, तो हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। हमने प्रशासन के लोगों से कहा कि ये मंदिर की एक ईंट भी आपने उखाड़ दी तो ईंट से ईंट बजेगी। इसका जिम्मेदार जो भी अधिकारी होगा उसको जीवन भर पछताना पड़ेगा, उसको जवाबदेही उसकी रहेगी। या किसी भी प्रकार की कोई घटना हुई तो उसका जिम्मेदार आप लोग रहोगे। प्रशासन के लोगों ने कहा कि हमको गलत तरीके से यहाँ पर भेज दिया गया, हम मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएंगे। हम पूरी रिपोर्ट तैयार करके महाराज जी से बातचीत करके जाएंगे कि आप, मैं पहुंच रहा हूं, आप महाराज जी से बातचीत करो। और बाद में मेरी बात हुई, मेरे पास फ़ोन आया, तो जो टीम में थे, एसडीएम साहब थे, थानेदार जी थे, उन्होंने कहा कि हमको गलत तरीके से भेजा गया है। हम पूरे तरीके से देख लिया
मंदिर के हम एक पत्थर भी नहीं हटाएंगे, मंदिर को किसी भी रूप से कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हमको मिसगाइड बार बार किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ मौके पर आ गए थे, हम रिपोर्ट तैयार करके लेके जाएंगे। मैंने कहा आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, लेकिन आस्था का केंद्र है, यहाँ हजारों लाखों लोगों का जीवन बच रहा, हजारों परिवारों को बचाया जा चुका है। नशाबंदी जो अभियान महाराज जी ने चला रखा, उससे कई परिवारों की सुरक्षा है, कई परिवार बचे हैं, कई बच्चों का भविष्य बना, किसी के पिताजी, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार जो भी किसी भी प्रकार के नशे में रत था, उसका नशा छुड़ा करके महाराज जी ने कई परिवारों को बचाया, कई लोगों की जिंदगियां बचाई है। और ऐसे पुण्य का काम करने वाले, ऐसे समाज में एक जागृति लाने वाले, इस समाज में व्यसनों को मिटाने वाले, जो लगभग अब तक 5 लाख लोगों से अधिक लोगों का जीवन बचा चुके, ऐसे मंदिर को और ऐसे आस्था के केंद्र को क्षति पहुंचाने का काम असामाजिक तत्व कर रहे हैं, विधर्मी जो लोग कर रहे हैं, हिंदू समाज को कमज़ोर करने का, इस राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार को, हमारी सरकार को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। मंदिरों के लिए और हिंदू समाज के लिए हम प्राण देने वाले लोग हैं, किसी भी प्रकार से हम मंदिरों को क्षति नहीं पहुंचने देंगे और हिंदू समाज को कमज़ोर नहीं होने देंगे। हमारे आस्था के केंद्र है, संत महात्मा हमारी संस्कृति के वाहक है, इस देश के रक्षक है। जब भी समाज पर संकट आता, हिंदू समाज पर संकट आता, तो सबसे पहले गर्दन कटवाने के लिए संत महात्मा, ऋषि मुनि, महाराज ही तैयार होते हैं। और ऐसे महाराजों को अगर समाज में कोई क्षति पहुंचाने का काम करेगा, तो ये हमारी भी सुरक्षा बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी रक्षा करें, मंदिर की रक्षा करें, संत महात्माओं की रक्षा करें। सर, अभी हाल ही में आपने कहा